तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे इंटीजर्स, डेसिमल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और बूलियंस। तो ये टेबल देख लो, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है पूरे वीडियो में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो मान लो ये एक कंटेनर है और इसका नाम मैंने ए रख दिया है और इसके अंदर मैंने 2 को स्टोर किया है। तो जब भी आप अब ये कंटेनर को खोलोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो C++ में भी सेम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है int a = 2। तो अब जब भी मैं a को एक्सेस करूँगा तो फिर मुझे 2 मिलेगा। तो अगर हमें इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है तो हम उसे शुरू करते हैं int से। और नाम जैसे हमने a रखा है तो नाम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, जैसे कोडर सब हो गया, या अपना नाम रख सकते हो। बस आपका नाम या जो भी नाम आप चूज़ कर रहे हो वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो कीवर्ड यहाँ पे सारे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये int a = 2 तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। आप कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हैं इतनी रेंज के अंदर। ये हमेशा 4 बाइट की स्टोरेज लेंगे, चाहे कितना भी बड़ा इंटीजर हो। ऐसे ही डेसिमल को स्टोर करने के लिए है फ्लोट, जो स्टोर कर सकता है अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट b = 12.123456 और ये हमेशा 4 बाइट्स ही लेते हैं। और अगर 7 डेसिमल पॉइंट से बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए यूज़ होता है डबल टाइप स्टोर कर सकता है 15 डेसिमल पॉइंट्स तक। फॉर एग्जांपल C = 12.12345678901234 तो ये हमेशा 8 बाइट्स की ही स्टोरेज लेगा। अच्छा, मैंने ये फ्लोट और डबल में इतनी बड़ी वैल्यू की एग्जांपल आपको समझाने के लिए ली है। कोई छोटी सी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। डबल का एक और एग्जांपल है डबल D = 2e8। तो e का मतलब है 10 की पावर और e के बाजू में जो 8 लिखा है वो पावर में रहेगा। तो इसको एक्चुअल में अपन बोलेंगे 2e8 को अपन बोलते हैं 2 × 10 की पावर 8। ऐसे ही कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए 4 को यूज़ करते हैं, CHAR। फॉर एग्जांपल 4e = x। ये 1 बाइट की स्टोरेज लेते हैं। तो जितने भी सिंगल स्पेशल कैरेक्टर्स है, चाहे अल्फ़ाबेट हो या कोई साइन हो, वो सब 4 में स्टोर कर सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। और अगर कोई वर्ड या सेंटेंस है तो उसके लिए यूज़ होती है स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग f = हेलो वर्ल्ड। तो हम स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और ये 24 बाइट लेते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप के वेरिएबल का साइज़ चेक करना है, जैसे मैं स्ट्रिंग f का साइज़ चेक करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा cout साइज़ ऑफ और ब्रैकेट्स के अंदर मैं f लिख दूँगा। तो इसको रन करोगे तो 24 मिलेगा। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग्स हमारी 24 बाइट्स का स्टोरेज ले रहा है। सारे वेरिएबल का साइज़ हमेशा फिक्स ही रहेगा, चाहे वो कितने भी छोटे हो या बड़े हो। और नाम हमेशा यूनिक रखना, कोई भी कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बूलियन वेरिएबल्स है, इस पे अपन वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स वैल्यू देते हैं। जैसे मैंने इधर बूल g = 2 लिखा है और h = फॉल्स। तो इसको रन करोगे तो 1 और 0 मिल रहा है। तो जो 1 है वो हमेशा ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा और 0 हमारा फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे ASCII वैल्यूज़ के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो सिंपल भाषा में ये किसी अल्फ़ाबेट या स्पेशल कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और अब ये टेबल देखो, इसमें सारी ASCII वैल्यूज़ दी है। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। इधर जो लाइट ब्लू में दिए हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और जो डार्क ब्लू में हेक्साडेसिमल दिए हैं वो हमारे ASCII वैल्यूज़ हैं। जैसे स्मॉल a को ASCII में हम 97 बोलते हैं, स्मॉल b को 98, कैपिटल A को 65 और एक्सेट्रा। तो हम ASCII का यूज़ 4 वेरिएबल में करते हैं, CHAR। जैसे इधर मैंने लिखा है CHAR ASCII ऑफ a = 95 और अब cout ASCII ऑफ a करूँगा तो स्मॉल a मिल जाएगा। सेम चीज़ बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए आप उस टेबल को रेफर कर सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे C++ के कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स एक्चुअल में वो चीज़ होती है जो हमारा प्रोग्राम इग्नोर कर देता है। जैसे मैंने ये बेसिक सा बना रखा है, इसमें मैं लिखूँगा दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट और इसके बाद मैं लिखता हूँ cout हेलो। तो जैसे इसको रन करूँगा तो सिर्फ हेलो प्रिंट हो जाएगा और वो फर्स्ट वाली लाइन दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट को इग्नोर कर देगा। तो ये होता है कमेंट। अब ये तो एक ही लाइन का हो गया। मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं, एक / और एस्ट्रिक साइन और फिर मैं लिख दूंगा दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट और फिर से एस्ट्रिक्स का साइन और /। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि जैसे एक लाइन लिखी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं जैसे कुछ भी लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम उसे रीड करने लगेगा और फिर एरर आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे कमेंट्स। अच्छा, मान लो जैसे ये cout हेलो लिखा है और नेक्स्ट लाइन में मैं cout वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि इसको मैंने रन किया तो देखो सेम लाइन में हेलो वर्ल्ड आ रहा है।
तो अगर मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में आए तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो ग्रेटर देन साइन लगाऊंगा हेलो के बाजू में और एंड एल लिख दूंगा और फिर इसको रन करूंगा। तो देखो हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो इधर जैसे हम लिख रहे हैं सी आउट हेलो और नेक्स्ट लाइन में सी आउट वर्ल्ड, तो ये दो दो सी आउट लिखने से अच्छा हम एक लाइन में ऐसे सी आउट हेलो और वर्ल्ड लिख सकते हैं। और अगर बीच में हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में चाहिए आपको आउटपुट में, तो फिर बीच में एक एंड एल लगा दो। तो अब हम C++ में यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ मैंने int a डिक्लेयर कर दिया है। कंफ्यूज मत होना, आप बिना वैल्यू दिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बस बाद में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब इस int a की वैल्यू हमारा यूज़र इनपुट करेगा, उसके लिए हम लिखेंगे cin और cin की तरफ ग्रेटर देन का साइन और फिर a। तो ऐसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और इसका इनपुट सक्सेसफुल है उसके लिए मैं लिखूँगा सी आउट और इन्वर्टेड कॉमास में यूज़र एंटर्ड और फिर ये दो साइन और फिर ए लिख दो। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ 2 डाल दिया और देखो यूज़र एंटर 2 लिख कर आ रहा है। एक लाइन शुरू में और ऐड कर सकते हो, सी आउट एंटर अ नंबर फिर एंड एल। तो अब जैसे ही अपन रन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आ रहा है एंटर अ नंबर और फिर नेक्स्ट लाइन में हम इस बार 10 डाल देते हैं और फिर एंटर। तो अब आ रहा है यूज़र एंटर 10। बस एक चीज़ और, सी आउट के बाद जो दो ग्रेटर देन और लेसर देन वाले साइन लगते हैं उसमें कंफ्यूज मत होना। सी इन साइन का जो फेस है वो सी इन की तरफ होता है और सी आउट में साइन का फेस अपोजिट साइड होता है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। और अब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और थोड़ा प्रमोट भी कर दिया करो यार। तुम लोग को पता है एक छोटी सी वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।